कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मारवाड़ी अंग्रेज के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा ध्येय ये है कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। क्लास 9 से हमारी शुरुआत होती है, क्लास 12 तक हम एकेडमिक्स पढ़ाते हैं और वहीं पर अगर हम बात करें तो कंपटीशन में हम BSTC, ठीक है, और SSC और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, LDC वगैरह, जहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ती है वो भी हम पढ़ाते हैं। आज की क्लास आप सबके लिए डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ 9 क्लास के लिए, क्योंकि 9, 10th, 11th और 12th हमारी मारवाड़ी अंग्रेज के इस सेगमेंट पर हम काम करते हैं दो तरीके से, एक बार स्कूलिंग की तरफ से, एक कंपटीशन में। तो मेरे दोस्तों, दोनों ही जगह पर इंग्लिश मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और 9 क्लास का बहुत समय से मुझे अनुभव रहा है, तो मैं आप सबके साथ मिलकर आज वो अनुभव साझा करूंगा। मेरा नाम है दोस्तों श्रवण चावड़ा और मैं मारवाड़ी अंग्रेज का एक MD हूँ, यानी कि फाउंडर हूँ। और मैंने इस चैनल को बनाया है, इसी साल बनाया है। और आप सभी के प्रेम के साथ आपके सीनियर्स को जाकर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि मारवाड़ी अंग्रेज के इस चैनल से कितने क्वेश्चंस जो हैं उनके पेपर्स में आए थे। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास, क्योंकि आपका 7 तारीख को एग्जाम है मेरे दोस्तों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मेरे पीछे एक फाइल है, क्लास 9th के लिए है, क्लास 9th के लिए है और इंग्लिश की बात करेंगे मेरे दोस्तों। मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताने वाला हूं, क्वेश्चंस ही नहीं उनके आंसर्स भी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वो नोट्स हैं मेरे दोस्तों जो मैं मेरे ऑफलाइन के बच्चों को भी प्रोवाइड करवाता हूं। आइए शुरू करते हैं कहानी को। और क्या है कहानी वो देखिए। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आज की जो क्लास होने वाली है उसमें पूरी तरह से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ईच चैप्टर के बताए जाएंगे। चलिए बताता हूं। हमारा मारवाड़ी अंग्रेज का खुद का जो एक चैनल है जिस पर अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेरे ऑफलाइन में यही नोट जो है मेरे ही नाम से चलते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेड बाय TLK मींस द लॉर्ड कृष्णा, इसका पूरा टाइटल रहता है। ये इसी के अंडर में सब कुछ चल रहा है, लॉर्ड कृष्णा के अंडर में ही मारवाड़ी अंग्रेज भी चलता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले आपकी बिहाइव बुक से बात करेंगे और उसमें द फन दे है, जो मैं टिक लगा रहा हूं वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, मेरा वीडियो देख लेना, रोक लेना, वहीं से क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि हाउ, मैं वही पढ़ूंगा जो आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो देखिए, मार्जी रोट इन हर डायरी, ठीक है, इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। पहली बार उसे बुक मिली थी, अगर पता हो तो, जिसमें स्कूल्स के बारे में सब कुछ दिया गया था। एंड व्हेन मार्जी गॉट टू नो कि भाई इसमें तो स्कूल के बारे में लिखा है, उसे बड़ा चिड़न हुई थी। क्यों? क्योंकि 2157 में एजुकेशन कैसी हो गई थी? पूरी तरह से स्पेशल एजुकेशन थी और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, वो बेकार लग रही थी, बोरिंग लग रही थी, क्योंकि वहां पर एक मैकेनिकल टीचर था, राइट। आइए अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट थिंक अबाउट द बुक्स डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? ये वाला है ना, यानी कि मार्जी को बुक्स के बारे में सबसे स्ट्रेंज चीज क्या लगी? तो देखो, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, यानी बुक येलो और रिंकल्ड पेजेस की थी। दे सॉरी, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, यानी कि बुक पर जो लिखे हुए शब्द थे वो बिल्कुल स्टिल थे, जैसे कि अभी स्टिल है, लेकिन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या थे? चलते रहते थे। बोलो हाँ के? They did not move as the words move on the computer screen. बोला ना अभी, जैसे उसकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते रहते थे वैसे नहीं चलते थे, हीरा बेटे। इधर देखो, शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, और यही चीजें उसके लिए बड़ी गजब की थी। क्या थी? स्ट्रेंज थी। कारण क्या था कि जब वो मैकेनिकल टीचर वगैरह से पढ़ती थी तो उसके स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे वर्ड्स चलते रहते थे। इट वॉज क्वाइट फ्लोटिंग स्टाइल, लेकिन यहां पर सब कुछ क्या था? स्टिल था। जैसे कि आजकल आपकी किताबों में होता है। आपकी किताब में क्या होता है? किताब क्या घूमती रहती है क्या? नहीं, आपकी किताब एक जगह पर ही होती है ना। किताब ये थोड़ी बोलती है, अरे तूने हिंदी पढ़ ली है, मेरा क्या, इंग्लिश कब पढ़ेगा, या इंग्लिश पढ़ ली, मैथ्स कब पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं बोलती ना भाई। हाँ, शाबाश। What do you think a tale book is? टेली बुक क्या होता है ये बताओ। The टेली बुक is displayed on the television screen and the text of a book, sorry, टेली बुक is similar to a book. ये एक स्क्रीन पर होती है, लगभग लगभग स्कूल टेली बुक जो होती है बुक जैसी होती है, लेकिन उसके वर्ड जो होते हैं फ्लोट करते रहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। वेयर वॉज मार्जी इज स्कूल एंड डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? बताओ,
या क्लासमेट था उसका कोई, तो क्या लिखा हुआ है, मार्जी इज स्कूल वॉज नियर हर बेडरूम। अगर हम बात करें तो उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में थी। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ठीक है भाई, आगे देखो, चलो हटाओ इसको। हाँ, ये सब्जेक्ट कौन कौन से थे ये जरूर पढ़ लेना, कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। तो देखो, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये तो पढ़ती थी मार्जी, और वो हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, हालांकि सारे सब्जेक्ट थे, फिर भी ये ध्यान, ये दिए गए हैं चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा, ये जरूर पढ़िएगा। किस तरह के टीचर्स थे मार्जी और टॉमी के, ये बताना है तुम्हें। Margie and Tommy had mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. So they did not have living persons as a teacher who would teach the pupils in a classroom. ठीक है, आगे देखिए। Why did Margie's mother sent for the county inspector? Very important question बेटा, very important question. अच्छा, मैं इसमें से वन चैप्टर वन क्वेश्चन भी दूंगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, वन चैप्टर वन क्वेश्चन भी दूंगा। इसका मतलब समझते हो, वन चैप्टर वन क्वेश्चन का मतलब है जो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, जो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही आंसर बताऊंगा। आपके चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आ जाए, बस ये ध्यान रखना, क्या ये क्वेश्चन द फन दे हेड से आया है, उसमें वो आंसर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. यानी कि सही से काम नहीं कर रहा था। It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. क्योंकि उसको टेस्ट के बाद टेस्ट मिल रहे थे ज्योग्राफी में, और वो बद से बदतर कर रही थी, उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, तुम दोनों में से कोई एक पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना मेरे भाई, मैं ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक पढ़ लेना। ठीक है, दोनों का काम हो जाएगा। Why was Margie doing badly in geography? ज्योग्राफी के अंदर वो बैड क्यों कर रही थी? What did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था? तो देखो, Margie had been doing badly in geography. This was because the mechanical teacher was very fast in displaying the question rays. ठीक है, the county inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. Done. हाँ, ये छोड़ दो। What does Tommy describe the old book or kind about? ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। यानी कि how does Tommy describe the old kind of book या old kind of schools? देखो क्या लिखा, Tommy says that the old schools were different. They had a special building and all the kind went, ठीक है, kind है ना, नहीं kids है, kids went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in the classroom. अच्छा क्वेश्चन है भाई, इग्नोर मत करना। छोटे छोटे 9 क्लास में ऐसे इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। He says that the old teachers did not live in the school. They had a special building and all the kids went there. Same का same आंसर ये ऊपर वाला। They gave homework to students and they were not mechanical teachers but living human beings. श्रवण जी जैसे इंसान हुआ करते थे वहां पे, ऐसे बोला उसने। ठीक है, अब क्या होता है, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? अब मेरी ढंग से बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है मेरे बेटे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बस ये एक पढ़ के चले जाना। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो ये एक पढ़ लेना, ये OMG है। ठीक है, ये OMG है, फिर बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लेना बेटा। तुम कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये लिख सकते हो, Margie and Tommy have mechanical teachers. They need they need not go to school for getting a formal education. The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get the knowledge of the various subjects individually from the mechanical teacher. They do not have such classrooms, ठीक है, where students sit together. They study from the telebooks, so they do not require books and exercise books. ठीक है, the examination system is very different. They do homework differently. Margie has to write them out in a punch code. She learned it when she was 6 years old. So their education system is technologically advanced and not based on
प्रिंटेड बुक्स। ये क्वेश्चन लिख लेना, जिसको कुछ नहीं आता है वो ये क्वेश्चन लिखेगा। और जब मैं OMG बताता हूं, ये पक्का याद रखना, OMG का मतलब ओ माई गॉड नहीं है, OMG का मतलब होता है ओनली मेरा ज्ञान। क्या बोला मैंने? ओनली मेरा ज्ञान। ये जरूर याद रखना, ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। ओके अगला क्वेश्चन है कि मार्जी को स्कूल से नाम से हेट क्यों थी, है ना, और व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ये भी OMG क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन OMG दे देता हूं आपको चैप्टर से बेटा, वो 2 पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आप तो इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हो। देखो बेटा जी, मैं 5 क्वेश्चन बताऊं, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर क्या मतलब है? एक चैप्टर है, 15 क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में से लगभग अगर मैं 8 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 7 क्वेश्चन तो मैं डिलीट कर रहा हूं, ये भी समझो, ठीक है। मैं एक्यूरेसी के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे पता है कि जितना मैं बता रहा हूं उससे बाहर वही जाएगा, तो तुम्हें 90% पेपर अगर वहीं से मिल गया जो मैं बता रहा हूं तो ज्यादा खुशी होगी, ठीक है, ये ज्यादा ध्यान रखिएगा। Margie hated her school because she had a mechanical teacher. She was in her house. Sorry, it was in her house. She was supposed to sit in that room alone to computer. ठीक है, her home task or assignment. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. ठीक है, she thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, and shouted in the schoolyard. Children needed company to enhance their skills. If they are isolated, they get depressed and dejected. ठीक है बेटा जी, ये देख लेना। Do you agree with the Margie that today school छोड़ दो, हटाओ मत पढ़ो, बस ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब आगे इतने क्वेश्चंस नहीं है, अब आगे कम क्वेश्चंस होंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक आप सबको पता होगा मेरे दोस्तों को, 2 कहानियां हैं, एक तो है एवलिन ग्लैनी की, दूसरी है बिस्मिल्लाह खान की। आइए बता रहा हूं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये जरूर क्वेश्चन पढ़ना। एवलिन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ठीक है बेटा। व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, उसकी डीफनेस सबसे पहले नोटिस कब की गई थी? व्हेन वॉज इट कंफर्म, और ये कंफर्म कब हो गई? तो देखो, हर डीपनेस वॉज नोटिस व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड, और ये कंफर्म हो गई थी जब वो 11 years की हो गई। हाउ हेल्प्ड हर कंटिन्यू म्यूजिक, नहीं छोड़ दो, हटा दो हटा दो हटा दो। हु नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज ऑफ द एवलिन परफॉर्म्स, छोड़ दो, नहीं करना। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा OMG चाहता है, यही OMG है, यही OMG, ठीक है। Evelyn became deaf by the time she was 11, but she did not give up. She was determined to learn a normal life and pursue her interest in music. रॉन फॉप्स, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार उसे कहा था बेटा तुम्हें टैलेंट है। रॉन फॉप्स, अ परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, spotted her potential. He asked her to listen through their ears, ठीक है, समझ में आएगा नहीं है, देयर्स नहीं आएगा, हर आएगा यहाँ पे, ठीक है, her ears, but to try to sense it some other way, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. She learned to open her body and mind to sound and vibrations. She explained, it poured in through every part of my body. ठीक है, it tingled in the skin, my cheekbones, ठीक है, and even in my hair. When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up to this up the stick into her fingerprints, ठीक है, या fingertips. By leaning against the drums, she could feel the resonances flowing into her body. On the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through her bare feet and up her legs. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं, उसको इग्नोर मत करना। कुछ भी आ जाए तो ये क्वेश्चन जरूर लिख के आ सकते हो, फिर बोल रहा हूं, ठीक है, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक बिस्मिल्लाह खान हैड ए वेरी प्योर एंड डीप फीलिंग फॉर इंडिया? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। यस, बिस्मिल्लाह खान हैड वेरी प्योर एंड डीप नोटेड रूटेड फीलिंग फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड बनारस, ठीक है। हिज लव was so profound that he even refused to go to the USA to start up a school, ठीक है।
he did not even enjoy Mumbai as he found life to be very artificial. ठीक है, there भी लिख सकते हो आगे. He was deeply connected to the banks of river Ganga in Banaras. ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि तुम खुद पढ़ लो. औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था? क्योंकि उसकी आवाज बहुत स्ट्रीली थी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. वेयर वॉज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस प्रैक्टिस? नहीं, छोड़ दो उसको, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन छोड़वा रहा हूं. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? It's very important. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो, Bismillah Khan was found to Banaras and the holy river Ganga. He had many disciples from abroad too. One of his students wanted to head a school in the United States. ठीक है, he refused to do so because he couldn't take the Ganga to the United States. He could never leave India. बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के जाना. आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है बिस्मिल्लाह खान का. भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर तो करना ही मत, है ना. मैं यहाँ 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ. इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, है ना, आराम से देख लेना और पढ़ लेना, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही है. ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों, ये छोड़ दो, हटा दो. How did the young Bismillah develop his interest? ये पढ़ना पड़ेगा. It's very important. ठीक है, it's very important. Bismillah got attracted watching his uncle practicing the Sehnai when he was only 3. He was fond of का मतलब होता है शौकीन होना. ठीक है, he was fond of music of Sehnai. Soon Bismillah started keeping himself in the company of his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play Sehnai. ठीक है, Bismillah practiced for hours on the bank of the river Ganga. The themes of his music deeply affected by the sound of the flowing water of the Ganga. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference, where Ustad Fiyaz Khan praised his shoulders, which ignited and encouraged him to practice harder. ठीक है बेटा जी, जरूर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना. Where did Bismillah Khan play the Sehnai on 15th of August 1947 and why was the event historical? नेहरू जी ने अपनी टैलेंट वाली एक क्या कहते हैं, सॉरी टैलेंट वाली नहीं थी, कौन सी स्पीच थी वो, ठीक है, एक स्पीच दी थी इन्होंने और 1947 को इन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर क्या किया था, इंडिपेंडेंट इंडिया को एड्रेस किया था. तीसरा, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा जी, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना जो बता रहा हूं. ठीक है, एक तो ये पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कैजिया अपने पापा से क्यों डरती थी. ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको. ठीक है, इन व्हाट वे डिड कैजियाज ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू हर, नहीं छोड़ दो, नहीं पढ़ना, छोड़ दो, छोड़ो. व्हाट वाज द नाइटमेयर, नहीं पढ़ना, हटा दो. Who was the McDonald's, हाँ ये पढ़ना है ना. मैकडोनल्ड्स कौन थे और वे डिफरेंट कैसे थे कैजिया के पापा से. ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, फिर भी पढ़ लेता हूं. मिस्टर मैकडोनल्ड अ लविंग फादर वाज कैजियाज नेबर. ठीक है, he had a happy family of 5 children. He was always happy with his family and could be seen playing with his children in the garden. He was not a hard and harsh father like Kezia's father was. पढ़ना है ना. Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Very important question, पूरे की पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ठीक है, छोड़ने की गलती मत करना. बर्थडे वाला जब पिलो बनाया था, डांट उसी को पड़ी थी, ये वाला चैप्टर है. कैजिया ने बहुत सारी कोशिश करी कि अपने पापा को मना लूं. कैजिया की दादी ने एक बार उसे कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ उन्हें बनाओ. तो उसने बेचारी ने एक पिन क्यूजन बनाया. ठीक है, पापा के बर्थडे पर. She started making the cuisine and had stitched 3 sides when she wondered what she should fill it with. इसमें तीसरे में क्या भरा जाए, यानी तक में कुछ भरना तो पड़ेगा. She found many sheets of fine paper on the bed table. She gathered the sheets और उसको क्या किया, tiny pieces करके उसको सब ठूस दिया.
ये पापा की कोई पोर्ट अथॉरिटी की पार्टी का क्या था, स्पीच था, ठीक है, और डिलीवर करना था ये स्पीच इंपॉर्टेंट इवेंट पर। हिज सॉरी दिस मेड हर फादर एंग्री, और पापा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसको कूटा। केजिया का ये जो एक एफर्ट था वो कहीं ना कहीं पापा को डिसप्लीज कर गया, ठीक है। केजिया ने ये सोच लिया था कि हर पापा एक जैसे नहीं होते हैं, तो उसके पापा और दूसरे पापा में क्या फर्क था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पढ़ो, इससे पहले वो वाला प्रश्न प्रश्न पढ़ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना तो नामुमकिन ही है। ये तुम खुद पढ़ोगे, मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ बस, ये तुम्हें पढ़ना है। मैं साइड में भी हो गया हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलो। हाउ डज कैजिया बिगिन टू सी हर फादर, नहीं 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 पढ़ना, नहीं पढ़ना, छोड़ दो, ये भी हटा दो। जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ लेना, फिर बता रहा हूं आपको बेटा जी, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इनसे बाहर नहीं आएगा, फिर बता रहा हूं। ये वीडियो मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाए, नहीं तो तुम्हें मैं 1 घंटा तो पढ़ाने में लगा दूंगा, क्या मतलब निकलेगा। अल्टीमेटली तुम्हें ही पढ़ना है, ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हें ही पढ़ना है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा गया, आप सबको पता होना चाहिए। आइए बताता हूं क्या है। छोड़ो इसको, हटा दो, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, हटा दो इसको। What did Einstein call his desk drawer at the patent office? ठीक है, नहीं, इसका क्वेश्चन ये है कि why did Einstein call his desk Bureau of Theoretical Physics? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, बदल गया है क्वेश्चन। हाँ, Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. Einstein was developing his ideas in secret, and his drawer had all the evidence which could reveal the secret. Why did Einstein write a letter to Frank? हटाओ, नहीं पढ़ना। How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। The atomic bomb devastated the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He was deeply shaken by the extent of the destruction and wrote a public missive to the United Nations. ठीक है? Why does the world embrace Einstein a world citizen? छोड़ दो, नहीं पढ़ना। Write down the achievements of Albert Einstein. ये देख लेना, ये भाई, ये वही जरूर क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। Albert Einstein was really a scientific genius. He felt mathematics at home. ठीक है, but he showed a keen interest in physics. After graduating from the university in Zurich, he started working vigorously during his university. ठीक है, education. He was working on relativity. After his graduation, he remained jobless. So he gave private lessons. In 1902, he secured a job as a technical expert in the patent office in Bureau. ठीक है, या Bureau. But he went on developing his own ideas. The world showered on him honors invitation. He was honored with the Nobel Prizes in 1921. Einstein was an unusual child with no indication of the पोटेंशियल ग्रेटनेस। भाई ये क्वेश्चन इग्नोर मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओएमजी पढ़ लेना, ये ओएमजी क्वेश्चन है, ये ओएमजी है, ठीक है, यहाँ ओएमजी लिख रहा हूँ। ओएमजी का मतलब होता है उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें आता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर पढ़ लेना, इसको देख लेना। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ लेटर्स, हटाओ, छोड़ दो, नहीं करना। व्हाट डिड दी, हटा दो, अभी पढ़ लिया था अपन ने, ये भी छोड़ दो, हटाओ। चलो, अब आता है स्नेक एंड द मिरर। स्नेक एंड द मिरर वाले चैप्टर में जरूर देख लेना, ठीक है। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, ठीक है। फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप्ड, या स्टॉप। द डॉक्टर हियर अ फेमिलियर साउंड विच ही थॉट टू बी फ्रॉम रेड्स, ठीक है, उसे लगता था कि ये रेड से साउंड निकल कर आता है। आप सबको पता ही है, उसके घर के अंदर भाई साहब जमात रहती थी पूरी की पूरी, है ना, रेड्स की। The room in which he lived was full of rats. There was regular traffic of rats to and from the beam. He heard the sound thrice. The sound stopped suddenly after the doctor heard a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. It was a snake. ठीक है, अच्छा है, वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बोल।
ठीक है, फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्नोर करने की कोशिश करना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द डॉक्टर took two important and earth-shaking decisions while he was looking into the mirror. These were: first, he decided to shave daily and grow a thin mustache. पहला ये वाला था. Second, he would always keep an attractive smile on his face. ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन थे, ढंग से समझ लेना. अब आगे क्या लिखा हुआ है? I looked into mirror and smile, ये छोड़ दो, नहीं पढ़ना. The story about the frightening incident is narrated humorously. What makes it humorous? ठीक है, नहीं ये भी छोड़ दो. हाँ, ये पढ़ना. वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन किसी अलग तरीके से पूछेंगे आपको. जैसे कि मान लो कि उसके पास क्या था, पैसा कितना था, वो दिखता कैसा था, और उसके आसपास का सामान वगैरह और उसके आसपास का माहौल कैसा था, ये जरूर पढ़ना है आपको. ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि वो एज अ पर्सन किससे शादी करना चाहता था, वो द पर्सन ही मैरीज, जो चाहता किससे था, शादी हुई किससे थी. ठीक है, उसके बाद हिज थॉट व्हेन ही लुक्ड इनटू मिरर, और वो क्या सोचता था. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें इग्नोर मत करना भाई बिल्कुल भी. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा तो क्या है, 1 2 3 ये वाले क्वेश्चन है. How the contrast between the dreams and reality has been presented in the story makes it humorous. So some such contrast are discussed below. देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. We can see the contrast between the lifestyle of the doctor and his high opinion of himself. The financial condition is not good. He lives in a small rented room with plenty of rats living in it. He had just started his medical practice. He had about 60 rupees in his suitcase. ध्यान रखना, 60 rupees. Along with some shirts and dhotis, he possessed one solitary black coat. ये भी ध्यान रखना. आगे लिखा हुआ है, he wants to have an attractive appearance. He considered himself an eligible bachelor. He is full of appreciation for his looks and profession. The way he praises his looks, his smile, and his profession, and even an element of a humor to the story. अब इसके अंदर दो क्वेश्चन और जो कि पीछे दिए गए थे. The doctor wants to marry a woman with a good medical practice and lots of money. He wants her to be fat so that she would not be able to run after him and catch him when he will make any silly mistake. एक तो ये वाला क्वेश्चन था, एक ही देखो. He is full of self-admiration when he looks into the mirror. He decides to grow a thin mustache to keeps a smile always, as he finds his smile quite attractive. अगला क्वेश्चन है, when the snake coiled around his arm. ये क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ये अपने हिसाब से देख लेना, बस हो गया काम कंप्लीट, इतना ही पढ़ना था, बाकी ध्यान रखना, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What made the doctor utter death lurk, छोड़ दो इसको. Describe the detail in the doctor's feeling when he saw the snake around coil his arms. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना. और फिर बोल रहा हूँ ये OMG है, ठीक है भाई, कुछ नहीं आता हो तो ये लिख के आ जाना. ठीक है, अब ये OMG है तो मैं चाहता हूं कि पूरी चैप्टर की समरी है, आप खुद देखें. ठीक है, हटा दो. व्हाट मेड द डॉक्टर अटर, छोड़ दो. डिस्क्राइब द डिटेल आ गया, 2 बार क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो उसको. व्हाई डिड द डॉक्टर लीव द डॉक्टर साहब, छोड़ दो. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब्दुल कलाम साहब के बारे में है. माई चाइल्डहुड आप सबको पता होगा, ऋषिकेश में पैदा हुए थे. ठीक है, हाँ, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है. अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, छोड़ दो. रामेश्वरम में था, ऋषिकेश में नहीं. ठीक है, छोड़ दो, नहीं पढ़ना. फिर भी देख लो, अब्दुल कलाम हाउस वाज इन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द यमनीज नेम, हटाओ, नहीं करना, छोड़ दो, पढ़ने दो. हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम, ये अच्छा क्वेश्चन. Ramananda Sastri, Arvindan and Shiva Prakashan were his school friends. Ramananda Sastri became the priest of Rameshwaram temple. ठीक है, उसके बाद अरविंदम जो है वो बन गए थे भाई ट्रांसपोर्ट, विजिटिंग पिलग्रिमेज के लिए उन्होंने बसेस वगैरह का इंतजाम करवाया था. और शिवा प्रकाशन कैटरिंग का सामान सदर्न रेलवे के अंदर अपना काम किया करते थे, यानी कैटरिंग का काम किया करते थे. ये देख लेना, अब्दुल कलाम साहब ने पहला वेजेस कैसे कमाया था. तो अब्दुल कलाम ने पहला वेजेस कमाया था न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके. ठीक है, हैड ही अर्न्ड एनी मनी बिफोर दैट. बिफोर दैट का मतलब न्यूज़पेपर बेचने से पहले उन्होंने कोई और पैसा कमाया था, हाँ कमाया था.
टैमरिंड के पता है, वो उन्होंने बीज बेचे थे। Yes, he earned money before also. He used to collect the tamarind seeds and sell to sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch him a princely sum of 1 आना। ठीक है। How does the author describe? ऑथर ने अपने पापा को, मम्मी को और खुद को कैसे डिस्क्राइब किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छोड़ना मत, पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको खुद को पढ़ना है। पापा को बहुत वाइज और जनरस पर्सन बताया है, उसे बड़ी खुशी होती है कि वो दूसरों को खुश रखते थे, और फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और विजनरी पर्सन थे। एसेंशियल कंफर्ट और लग्जरी को जो थे ध्यान रखते, मतलब अवॉइड करते थे कि भाई जो इनएसेंशियल कंफर्ट है और लग्जरी है उसको नहीं चाहिए, घर में नहीं जलाना। मम्मी को नोबल और काइंड हार्टेड बताया है। मम्मी घर में जितने लोग थे उस ज्यादा लोगों को खाना खिलाया करती थी हर दिन, ये पता है, ठीक है। और सच बात तो ये थी कि वो एक टिपिकल इंडियन मदर थी। वहीं पर वो खुद कहते हैं कि मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ इंसान हूँ, ठीक है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लुक वाले माँ बाप से पैदा हुआ हूँ। मतलब बहुत टॉल और हैंडसम पेरेंट्स रहे मेरे। मुझे फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था और मैं साइंटिस्ट बन गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। उसको अपने माँ बाप से क्या क्या मिला था? तो इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी में बेनेवलेंस यानी परोपकार मिला था अपने पेरेंट्स से, कि दूसरों पर दया कैसे करनी है। He learns lessons in honesty and integrity from his parents. He was self-disciplined because of his parents' exemplary life. ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। The author speaks both people were very aware of different हटा दो। Narrate two incidents that shows how differences नहीं, हाँ, how differences can be created and also how, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, देखो साइंस टीचर वाला जरूर पढ़ना। What do you know about APJ Abdul Kalam's family after reading? हटा दो ये वाला क्वेश्चन। What incident took place at the Rameshwaram Elementary School when a new teacher came to the classroom? पता है ना, वो एक नया टीचर आया था, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया था, याद है कि नहीं? ठीक है। Kalam used to wear a cap and Ramananda Sastri wore a sacred thread that marked him a Brahmin. When a new teacher came, जिस समय एक नया टीचर आया था, ठीक है, when a new teacher came, जिस समय एक नया टीचर आया था, ठीक है, तो क्या हुआ वो भी देखो। देखो यहां देखो, when the new teacher came, he could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. He ordered Kalam to go and sit on the back bench. This made Ramananda sad. Abdul started to sit in the last row, but it felt a bad impression on Abdul. ठीक है, both the kids narrated the incident to their parents. As a result, the teacher was rebuked and reprimanded, यानी फटकारा गया, ठीक है, for spreading communism and hated among the children. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज, रुक जाओ ये छोड़ दो, एक और क्वेश्चन है, हाँ ये रहा। हाउ वाज द साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, a friend of Abdul Kalam, give incident to support your answer. It's very important question, फिर बता रहा हूँ। अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था, याद है कि नहीं? ये क्वेश्चन पढ़ना है भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। रीच फॉर द टॉप, दो कहानियां, एक संतोष यादव की कहानी है और दूसरी मारिया सारापोवा की। मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, फटाफट से पढ़ लेना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पढ़ने से तुम्हें याद नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा तुम्हारा, ठीक है। पढ़ने से मेरे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक एक लाइन पढ़ा के तुम्हें बताऊं बेटा यहां ये लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? The holy man, अच्छा question. The holy man who gave Santosh's mother his blessings was surprised because Santosh's grandmother sought
that Santosh's mother is blessed with a daughter. ठीक है, ठीक है. This was quite astonishing for the holy man, because the man mostly seek blessing for having a son. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है. मैं OMG अलग से लगवा दूंगा, चिंता मत करो. Give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything irreasonable. ठीक है, unreasonable. ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना कि वो छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी वगैरह वगैरह वाला क्वेश्चन है. ठीक है, पढ़ना जरूर भाई, इग्नोर मत करना. चलो, इसका आंसर ये पढ़ा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. Why was Santosh sent to local school? ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है. When did she leave home for Delhi and why? ये क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, she left home for Delhi when she was 16 because she wanted to get a proper education. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. Why did Santosh's parents agree to pay her for her schooling? बताओ भाई. और what mental quality of Santosh are brought into light by the incident? ठीक है, Santosh's parents agreed to pay for her schooling in Delhi when she informed them about her plans to earn money by working part time to pay for the education. ठीक है भाई, आगे चलो. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन लिखा हुआ, उसका भी आंसर लिखा हुआ है नीचे. ठीक है. Through this incident, we get to know that Santosh had a very clear good goal of getting proper education, no matter what. कुछ भी हो जाए. चलिए भाई, आइए लिखा हुआ है, हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेनियरिंग. अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना जरूरी है, इग्नोर मत करना. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. OMG लिख देता हूं मैं इसके आगे. कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती थी, वहां से कॉलेज के दिनों के अंदर अरावली हिल्स उसके बिल्कुल सामने होते थे. वो विलेजेस को देखती थी, वो थोड़ा ऊपर चढ़ते थे और गायब हो जाते थे. उसने देखा कि मैं खुद माउंटेन पर जाकर चेक करूंगी, और वहां पर उससे कुछ लोग मिलते हैं, वो उससे पूछती है मैं आपके साथ चढ़ सकती हूँ क्या. और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एग्री कर दिया. उस दिन से संतोष यादव पीछे कभी नहीं मुड़ी. दैट्स इट. आपको सबको पता होगा, उत्तरकाशी के अंदर उसने क्या लिया था, एडमिशन लिया था. What incident during the Everest expedition shows Santosh concern for her teammates? अच्छा क्वेश्चन है. वो पता है, ऑक्सीजन दिया था. ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन 1992 में जब मेरा जन्म हुआ था, इस समय तो वाह शाबाश, संतोष ने प्रूव कर लिया था कि वो स्पेशल केयर करती है क्लाइंबर्स की, क्योंकि उसके साथ वाला इंसान जो था वो मरने वाला था साउथ पोल के ऊपर. ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये मैनेज किया कि उसने अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क जो था वो मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को दे दिया था. हालांकि एक व्यक्ति तो मर गया था, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने में उसकी पूरी कोशिशें लगी और उसने की भी. ये छोड़ दो, नहीं पढ़ना. How does she describe her feeling at the summit of Everest? ये संतोष यादव जब चढ़ी थी ना माउंट एवरेस्ट पर, तब उसकी फीलिंग कैसी थी ये बताया गया. तो देखो, she says that, वो क्या कहती है, she says that, अरे भाई देखो, हाँ देखो, अरे काहे परेशान कर दो. हाँ, she says that it was it took her some time for the enormity of the moment to sink in. यानी इतने बड़े वैभव चीजों को समझने में, विश्वास करने में कि हाँ मैं वहां खड़ी हूं, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर हर, है ना. ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी. ठीक है, उसको लग रहा था मैं सही में हूं भी यहाँ के नहीं. She unfurled the tricolor, Indian tricolor, and held it aloft on the roof of the world. जब दुनिया के सबसे ऊपर शिखर पर मैंने झंडा लहराया ना, तो मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग थी. वो कहती है कि ये फीलिंग इनडिस्क्राइबल है. ठीक है, कि भारतीय झंडा दुनिया के सबसे टॉप पर लहरा रहा था, ये मुझे टू बी इंडियन होने में प्राउड फील करवा रहा था. ठीक है, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक. छोड़ दो, हटाओ. अब आ जाओ मारिया सारापोवा के क्वेश्चन में. व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर मारिया सारापोवा? ये ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है. अ नंबर ऑफ अचीवमेंट जो कि मारिया सारापोवा को मिलते हैं अपनी पूरी लाइफ में सर, लेकिन पहला अचीवमेंट ये था कि उसने विमेन सिंगल क्राउन विंबलडन जो था 2004 में जीत लिया था. इसके अलावा वो फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड की विमेन टेनिस में सबसे ऊपर रही. 22 अगस्त 2005 को ये उसे अचीवमेंट मिला था. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ना. मारिया सारापोवा का सक्सेस के पीछे पापा का क्या रोल है, देख लेना, नहीं पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं. ठीक है, हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत भाई, पहले ही बता रहा हूँ. जब वो फ्लोरिडा ट्रेनिंग के लिए गई थी, वो बहुत यंग थी और वो 9 साल की थी सिर्फ उस समय. शी यूज्ड टू स्लीप, वो 8 बजे सो जाया करती थी, लेकिन उसको 11 बजे वापस उठा लिया जाता था. ठीक है, हर फेलो स्टूडेंट यूज्ड टू वेक हर अप एंड फोर्स्ड हर टू डू देयर वर्क सच एज क्लीनिंग देयर रूम एंड
tying their clothes. ठीक है, इट वॉज क्वाइट एम्ब्रेसिंग फॉर हर बट मारिया नेवर गैव अप, है ना, उससे कमरा साफ करवाना वगैरह वगैरह, लेकिन मारिया ने कभी इसको इंसल्ट नहीं माना. How did Maria react to the humiliation and insult she faced during her training at Florida? She lived in the United States. अच्छा क्वेश्चन है. मारिया यंग थी सब में, और सही बताऊं तो वो फ्रीक्वेंटली इल ट्रीटेड जो हो रही थी ना, उससे ह्यूमिलेटेड दूसरे उसे कर रहे थे, लेकिन उसने वो कभी डिप्रेस नहीं हुई. She became more determined and mentally tougher. She learned how to adjust herself in adverse situation. उसे ये पता चल गया था कि adverse situation में भी क्या करना है. ठीक है. What was the secret of Maria Sharapova? ये पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ो नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं. Determination is necessary. हटाओ उसको, हटा दो, कंप्लीट हो गया. काठमांडू की बात करते हैं बेटा जी, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मारिया सारापोवा का कैरेक्टर क्या जरूर देख लेना, इसमें है नहीं, पढ़ के जाना, पर बता रहा हूं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Compare and contrast the atmosphere in the around the Buddhanath shrine with the stupa temple. ये भाई मैं पैर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. OMG. ठीक है, OMG है, पढ़ लेना अपने आप सबको बता देता हूँ क्या था. पशुपतिनाथ टेम्पल में भीड़ थी, वहीं पर बुद्धिस्ट श्राइन में शांति थी. यहाँ पर मंकी हॉकर्स वगैरह वगैरह सब, है ना, बहुत कॉमोशन वाली चीज थी, और वहां पर बिल्कुल एकदम कहते ना स्टिलनेस था, पिन ड्रॉप साइलेंस था. यहाँ पर सिर्फ इंडियंस अलाउ है, वहां पर कोई भी अलाउड था, ये वाला यहाँ बताया गया, तो आराम से देख लेना. अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और हिंदी भी लेनी है तो हिंदी ले लो, ताकि तुम्हें पढ़ने में इजी रहेगा. ठीक है, हिंदी भी लिखी हुई नीचे. ठीक है, आगे देखो. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट? पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना, इसमें कोई शक नहीं, पढ़ना ही पढ़ना. ठीक है, तो देखो, ऑथर ने ये बताया कि वहां पर विविड मिशनरीज हैं. ठीक है, रिलीजियस लोग हैं, छोटे छोटे श्राइन प्लेसेस बने हुए हैं, यानी क्या मतलब होता है, पूजनीय स्थान. यहाँ पर देतीज हैं, बहुत सारे नैरो बिजी स्ट्रीट हैं, फ्रूट सेलर, फ्लूट सेलर, हॉकर्स, पोस्ट कार्ड्स, शॉपिंग सेलिंग, वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म वाले, फिल्म रोल्स बेचने वाले, चॉकलेट बेचने वाले, यूटेंशियल वाले, नेपलीज एंटिक्विटीज वाले, सब है यहाँ पर. यहाँ पर रेडियो, कार साउंड, बाइसिकल, रिंग बेल, स्ट्रेक हाउस, वेंडर, सब कुछ है. ठीक है, द ऑथर बाइज अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेजर. ऑन द पेमेंट ही ऑल्सो बाइज कोका कोला एंड ऑरेंज ड्रिंक्स. याद है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लेना. अब मैं चाहता हूं कि टू हियर एनी फ्लूट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना भाई, पहले ही बता रहा हूं. ठीक है, यानी कि किसी भी फ्लूट को सुनना मेरे लिए बस खो जाना होता था. ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के चले जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बोल रहा हूं. ठीक है, ये पढ़ के जाना, फिर बोल रहा हूं. पशुपतिनाथ टेम्पल का एटमॉस्फेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, छोड़ दो. हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना. पुलिसमैन जो था वेस्टर्न्स को अंदर जाने से मना क्यों कर रहा था? तो देखो, ओनली हिंदू डिवोटीज आर अलाउड एंटर इन द पशुपतिनाथ टेम्पल. There was a party of tourists from the west who wanted permission to enter the temple. The policeman was not convinced that they were Hindus, so he stopped them from entering the temple. Very important question, फिर बोल रहा हूँ, इग्नोर मत करना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, इग्नोर करना मत, पछताओगे. ये एक्टिविटीज छोड़ दो. ये पढ़ लिया अपन ने. इस बुक का लास्ट चैप्टर आ गया, इफ आई वर यू. इफ आई वर यू ध्यान से पढ़ना मेरे भाई. ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा. व्हाट डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो. A mystery I propose to explain. What is the mystery? वो जो इसे बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उससे मिलने कोई नहीं आता है, तो उसकी आइडेंटिटी लेकर मैं रह जाऊंगा. ये दोनों क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, छोड़ दो इसको. व्हाट डिड जेरार्ड टेल द इंट्रूडर अबाउट लाइफ? ठीक है, इंट्रूडर की लाइफ के बारे में क्या बताया था? छोड़ दो उसको. आगे, व्हाट इज जेरार्ड्स प्रोफेशन? हाउ डू यू नो इट? ये अच्छा क्वेश्चन है. Gerard is a playwright. ठीक है, he was working for some theater group. He says that at the end of the play, sorry, I cannot let you have the props in time for rehearsal. I think it will put it in my next play. ठीक है, इसका मतलब था कि वो एक रिहर्सल काम करने वाला था. I do not think you will please for long. ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेना. एक दो अभी जो पढ़ा वो ऊपर, और ये वाला. The intruder says that Gerard will not be pleased for long because he
हैज कम देयर, ठीक है क्या लिखा हुआ है, विद एन ईवल डिजाइन, ठीक है, he wants to kill Gerard so that he can impersonate him and live peacefully forever. Why were the police after the intruder? हटा दो. How did Gerard convince the intruder that his plan would fail? ये क्वेश्चन अच्छा है. Gerard was an intelligent person. उसने immediately ये सोच लिया था कि प्लान क्या करना. उसने उसे ये कहा कि भाई ऐसी बात है, हम दोनों सक्सेसफुल रह जाएंगे, ठीक है, और अगर तू भी नहीं बच पाएगा, मुझे मारेगा तो ध्यान रखना, है ना, तुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना, क्योंकि जेरार्ड जो है वो खुद भी एक क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को मारने के चक्कर में तू खुद फंस जाएगा, और क्रिमिनल बनेगा तो क्या होगा, मुझे तो वैसे ही पुलिस ढूंढ रही है. हाउ डिड जेरार्ड गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसी को कुछ नहीं आता है, OMG पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से देख लेना. मैं हटा रहा हूं उसको. हेलो जी, पोइट्री आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा जी, पोइट्री मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पोइट्री मैं हटा रहा हूँ बिल्कुल, पोइट्री आपको ही पढ़नी पड़ेगी. मैं पोइट्री की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आप सबको सीधा सीधा आपकी दूसरी बुक की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना. रेफरेंस कॉन्टैक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. अब यहाँ पर एक बार ऑन किलिंग ट्री वगैरह हटा दो इनको, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. पोइट्री तुम पढ़ लेना, छोटी छोटी पोइट्री तुम्हारी, ज्यादा बड़ी पोइट्री है नहीं. दोनों बुक्स तो देखो पहले, पोइट्री का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी हूं, तो मैं पोइट्री का अलग से वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है. अभी इसको हटा दो. कौन सी वाली पोइट्री आई है भाई? हाँ ये आ गया, बस खत्म, लास्ट पोइट्री है. लिटरेरी डिवाइस नहीं चाहिए, ये लीजिए, मोमेंट्स आ गए. चलिए द लॉस्ट चाइल्ड की बात करते हैं, फटाफट से जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो देख लो. What are the things the child sees on this way to the fair? ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान रखना, उसने चाइल्ड ने बहुत सारी चीजें देखी थी, बलून देखे थे, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर के बलून देखे थे, गार्डन देखी थी, मिठाई भी देखी थी, स्नेक चार्मर देखा था, फ्लूट सेलर देखा था, और सब चीजों को वो, सब चीजों से वो अट्रैक्टेड था, ठीक है. इसमें कुछ और भी चीजें जोड़ सकते हो. एट द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट वर देज? ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे आ गया, ठीक है. और विदाउट वेटिंग आंसर वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स एट द फेयर, ही वॉन्ट्स to have toys, different sweets, garland and balloons of different color, and has a keen desire to enjoy the roundabout. He moves on, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, he moves on without waiting for an answer, because whenever he stopped to see things, his parents gave him a cautionary call. Come child, come वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना. आगे क्या लिखा हुआ है, when does he realize that he had lost his way? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज, जरूर जरूर पढ़ लेना. आगे चलते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. why does the child, sorry, lost child lose interest in things? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्योंकि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ो ना, तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा वो पढ़ना, ये एंड वेंट छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना. हाउ टू एंश्योर, अच्छा नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, तो वो है, छोड़ दो छोड़ दो, ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, छोड़ो उसको. ये कहाँ गया, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है. ये आपको कंपेयर करना है अपने माँ बाप से बिछड़ने से पहले का एटीट्यूड बच्चे का कैसा था, और उसके बाद का कैसा हो गया. Before separation, the child was very happy and excited at the fair. He was fascinated with all the things that were displayed at the stall. He wanted to have all the things like his favorite toys, sweets, flowers, etc. He also wanted to go for a ride, but after separation, the boy just wanted to be with his parents. He was not interested in any of those things which he kept longing to have from the stalls. ठीक है. In the absence of his parents, these things did not give him any satisfaction. ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना भाई, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डिड द मैन फाउंड लिटिल बॉय? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना, इस क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. उस बच्चे ने क्या किया था उसको शांत करने के लिए, ये भी बताना है आपको, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है. व्हाट ऑल थिंग्स द चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड, छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है. व्हाट मेड द फादर एंग्री, हटा दो, मत करो, ठीक है. व्हाट डिड द चाइल्ड वांट आफ्टर ही लॉस्ट हिज फादर, हटाओ, पढ़ लिया अपन ने, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं. देखो छोटे क्वेश्चन जो है ना, हाँ वो बड़े क्वेश्चन में पहले ही आ चुके हैं, तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन से आराम से निकाल दोगे तुम. एक लाइन का क्वेश्चन आया तो उस बड़े में से आराम से निकल जाएगा. हटाओ 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 हटाओ. एनिमेटेड थिंग्स वन चाइल्ड, छोड़ दो इसको, क्या क्वेश्चन है. ब्रिंग आउट द सिंबॉलिक सर्च, हटाओ.
अब देखो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, चार पांच क्वेश्चन बता रहा हूं इस बुक में से, वही क्वेश्चन पढ़ लेना काफी है। ठीक है, हाउ डज टोटो कम टू देयर ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रैंडफादर एक एनिमल लवर हैं, उन्होंने मंकी को देखा था टोंगा ड्राइवर के पास, और उन्हें ये लगा कि ये फीडिंग ट्रॉ में बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये तो वास्तविक तौर पर मेरे उस प्राइवेट जू का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने उसको 5 रुपए में खरीद लिया था। बोलो हाँ के ना। आगे चलते हैं। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रीटी। ठीक है, प्रीटी कैसे था, ये पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो एक क्वेश्चन और है, ये पढ़ा। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मिस्चीवियस मंकी था, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा था ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में, और ग्रैंडफादर से ही वो डरता था, तो उसे ग्रैंडफादर ही मैनेज कर सकते थे। तो उन्होंने इसीलिए सहारनपुर अपने साथ उसको बैग में डालकर ले जाने का डिसीजन लिया। टिकट कलेक्टर ने मंकी को डॉग क्वालिफाई कर उसका चार्ज भी लिया था, याद है कि नहीं। ठीक है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसने ये कहां से सीखा था ये बताना है तुम्हें। ठीक है, और एक दिन उसने अपने आप को जलाते जलाते बचा लिया था, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। टोटो कनिंगली यानी धूर्तता से टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू द बाथ। बाथ का मतलब कैटल है ना, इनटू द कैटल, ये कैटल है, बात नहीं, कैटल। ठीक है, ये कैटल है। चलो भाई, he stepped first 1 feet and then the other until he was not into the water up to his neck. He rubbed himself all over with the soap and he learned it all from the author. Someday Toto got अच्छा ये तो सही था यार, छोड़ो उसको, तो ये सही है, ये सही है। ठीक है, एक बार लार्ज केटन के अंदर उसने क्या किया, चला गया, और विच वॉज ऑन फायर टू बॉयल। ही एंजॉयड द वार्म वाटर बट व्हेन द वाटर टर्न्ड आउट टू बी हॉट ही जम्प्ड अप एंड डाउन। सडनली द ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम, ठीक है, ठीक है, ठीक है आउट, ये ध्यान रखना। ठीक है, पुल्ड आउट हो गया था, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सडनली द ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट इन द हाफ बॉइल्ड कंडीशन। आगे चले, ये ध्यान रखना। चलो, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ पैट ही कुड कीप हिम एट होम, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला, राइट योर व्यूज फ्रॉम द शॉर्ट पैराग्राफ, शुड एनिमल्स बी केप्ट एट होम, छोड़ दो, नहीं जाना। हाउ कैन यू से दैट टोटो वाज अ मिस्चीवियस पैट, ये क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था वो जिसकी बात कर रहा था, प्रीटी वाले की बात कर रहा था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और ये रेलवे वाले का इंसिडेंट जो था, पढ़ के जाना भाई। ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर, उन्होंने सोचा कि मैं इसको साथ में ले जाता हूँ। बिग कैनवास वाले में उसको साथ में लेकर गए, ट्रेन की जर्नी थी, स्टेशन पर पहुंचे, टोटो ने जंप करना शुरू कर दिया था, सब लोग सरप्राइज हो गए थे। ठीक है, मूविंग अबाउट व्हेन द टिकट कलेक्टर आया तो उसने उसको कुत्ता मानकर क्या किया, 3 रुपए का टिकट भी लिया था, याद है कि नहीं है। चलो आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बेफालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, बाकी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, छोड़ दो। ईश्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड आती है। इन वॉट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनाने वाला था इंसान रहा था, पता है कि नहीं। ठीक है, वो बहुत जबरदस्त कहानी सुनाने वाला एक व्यक्ति रहा था, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है भाई, ये जरूर देख लेना, राइट और नॉट, ठीक है, ये जरूर देख लेना। आगे चलूं, अब यहां देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, और बहुत अच्छे से देखने की कोशिश भी करना। ठीक है, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश भी करना। चलिए शुरुआत करते हैं, बताता हूं क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा वो भी देखो। तो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री हाई, ये देख लेना भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रूटेड हाई कैसे दिया था उसने, ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्या है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी टस्कर, टस्कर वाली कहानी जरूर पढ़नी है। वो जंगलों से निकलकर स्कूल में आ गया था, फिर मैंने जुस्तजू वाली एक उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, यानी लकड़ी से मारा था, क्वेश्चन जरूर पढ़ना। मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हाँ, ये वाला, ये कौन सा है, फेटस वाला,
फेटस वाला चैप्टर है, यानी कि इंसिडेंट है, वो औरत दिखती है रात को वाला क्वेश्चन, ठीक है। महेंद्र कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। वन डे ईश्वर ने उसको बताया कि फीमेल गोस्ट दिखता है फीटस में, और फुल नाइट को उसको यही हुआ कि वो रात को जगा और उसको दिखा कि देयर वाज अ काइंड ऑफ वेमन हैविंग fetus इन हर हैंड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूं, जानबूझकर, ठीक है। कैन यू थिंक दी, हटाओ 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 हटाओ, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, छोड़ो। व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर, छोड़ दो, चलो। द किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर कहानी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट लगा रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो करने के चक्कर में नहीं हूं। व्हाट आर दी टू स्ट्रेंज थिंग्स, हाँ, व्हाट आर दी टू स्ट्रेंज थिंग्स जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। दो स्ट्रेंज थिंग्स क्या थी जो गुरु और डिसाइपल ने नोटिस करी थी, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगला, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। उसने क्यों कहा था कि मैं तो वहीं रहूंगा, क्योंकि सब कुछ चीजें क्या थी, सस्ती मिल रही थी, याद है कि नहीं। उसने कहा था यहाँ पर सब कुछ सस्ता मिल रहा है, मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन गुरु ने क्या कहा, मत रहे भाई, ये मूर्खों का शहर है, कोई भरोसा नहीं, आज ये क्या कर रहे हैं कल ये क्या करेंगे, कोई भरोसा थोड़ी इनका, है ना, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो प्लीज यहाँ पर रहने की गलती मत करना, ये कहा था किसने, गुरु ने कहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई। एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम, एंड डिसाइपल ने ये सोचा कि कितनी पेक्युलिटी है भाई, डाइट अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा है यहाँ पर, फूड भी, तो सोचा यहीं रह जाते हैं। लेकिन गुरु ने मना किया था, मत रहे, मूर्खों का शहर है। फिर बता रहा हूं, नेम ऑल द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। अरे यार ये क्या हो गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। सब लोगों को, मर्चेंट को बुलाया गया, ब्रिकलेयर को बुलाया गया, डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया, आर्किटेक्ट को बुलाया गया, सबको बुलाया गया था, है ना। उन सबके नाम बताने और क्या क्या हुआ था ये बताना, ठीक है। हु इन द एंड रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, ठीक है, और इसको पनिश किया जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स टू विजडम, ठीक है। और डिसाइपल को बाद में रिमेंबर क्यों आए, यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था। उन्होंने कहा था मूर्खों का शहर है, हर चीज एक डुडू में मिल रही है, मत रहे यहाँ पर, आज वो कुछ ये कर रहे हैं, कल को तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम लिविंग ओवर हियर, ये बताया था, ठीक है। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत करना भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर द पीपल ऑफ द किंगडम कंफ्यूज व्हेन दे, हटाओ, ये नहीं चाहिए अपन को, ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, when the disciple remember the words of guru, आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन सेम का सेम है। how was the kingdom of fools different from any other place, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हें पता है दिन को रात कर देना, रात को दिन कर देना वाला मामला चल रहा था यहाँ पे, है ना, ठीक है। दिन को रात करना, रात को दिन करना, एवरीथिंग वाज डिफरेंट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, नाइट कंसिडर्ड डे एंड डे कंसिडर्ड नाइट, ह्यूमन बीइंग को भी कह दिया गया था, एनिमल्स को भी बोल दिया गया था, रात को जागोगे दिन को सोओगे, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और यही चीज जो थी बड़ी अजीब गरीब थी वहां पर। व्हाई डिड द गुरु वांट, नहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, द स्टोरी लुक इनटू द डेप्थ ऑफ मैटर, छोड़ दो, नहीं पढ़ना। हाउ डिड द गुरु एंड द डिसाइपल बिकेम द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंग, ये अच्छा 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 क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ना। द गुरु न्यू दैट दिस किंगडम एंड हिज मिनिस्टर्स वर फूल, उसने अपने डिसाइपल को बचा लिया, उसने ये कहा कि भाई एक प्लान बनाया कि पहले जो इस पर चढ़ेगा ना वास्तविक तौर पर वो किंग बनेगा, और दूसरा जो पड़ेगा ना वो उसका मिनिस्टर बन जाएगा। तो उसने ये कहा था, भाई तेरे ये देवताओं का जो है ना क्या कहते हैं न्याय वाला एक तूने फंदा लगाया, इससे पहले किसी ने नहीं लगाया, इसका मतलब ये पवित्र है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, खुद को एग्जीक्यूट करवा दिया राजा ने, मिनिस्टर को भी करवा दिया और खुद ही मर गया, ठीक है कि नहीं। हटाओ, ये आ गया क्वेश्चन, बात समझ में आ गई होगी आप सबको। चलो आगे देखें, हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस में मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। व्हाई डू द कार्टियर्स कॉल द प्रिंस हैप्पी प्रिंस एंड रियली ही वाज हैप्पी और नॉट, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है, इससे चैप्टर समझ में आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, Why does the happy prince send a ruby to seamstress, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूँ, दर्जी, वो एक दर्जी थी ना, एक औरत थी जिसका बेटा बीमार पड़ गया था, उसको ऑरेंज चाहिए थी, उसको उसने रूबी क्यों भेजी थी। For whom does the prince send a sapphire and why, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। उसने सफायर किसके लिए भेजी थी, मैच बॉक्स के लिए, प्ले राइट के लिए भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, what does the swallow see when it flies over the city, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीब जो हैं वो घरों के आगे भीख मांग रहे हैं, अमीर जो हैं वो अपनी पार्टियां कर रहे हैं, याद है कि नहीं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नहीं आता है तो ये OMG है मेरे भाई, ढंग से सुन लेना। आगे चलो मेरे दोस्त,
ठीक है बेटा, ये जरूर पढ़ लेना, फिर बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका मैं। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने पता चल गया था कि वो अंधा हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन ओएमजी लगाओ मेरे भाई, ये लगाओ ओएमजी, ओएमजी में तो ये है मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना, इसका ले लो एकदम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में आता हूँ, फटाफट लो। ठीक है, हटाओ उसको। हाँ, एंजल्स के द्वारा दो चीजें जो धरती से लाई गई थी वो क्या थी? ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ दो बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, मरने दो। छोड़ दो। मैं फिर बोल रहा हूं, छोड़ दो का मतलब ये है कि जो मैंने लगाया है वहीं से आंसर, क्वेश्चन तो आ जाएंगे, आंसर्स भी आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी? तुम सोचोगे कि सेम के सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है। आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देंगे, वो आंसर सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट लीफ के अंदर क्वेश्चन बता देता हूं, ढंग से देख लो, मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस एंड व्हाट कैन बी द क्योर, मेडिसिन, विलिंगनेस टू लिव। पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज अ कॉमन, नहीं हटा दो। बैमन हैज अ ड्रीम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। व्हाट इज द बैमन्स मास्टरपीस, ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये ओएमजी क्वेश्चन है, ओएमजी क्वेश्चन, ठीक है, ओएमजी क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट पूरा लो, फिर लेना तो हाँ ये लो फटाफट लो। हो गया, चलो आगे देखो। डू यू थिंक बैमन हैज अ ग्रेट आर्टिस्ट, और अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी ओएमजी में रख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो हो गया। शिव एंड जॉन्सी का कैरेक्टर्स कैसे लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी देख लेना भाई। व्हाट इज द थीम ऑफ द मैसेज, हटा दो। हाँ ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो जीने के लिए विलिंग नहीं होगी तब तक मेरी मेडिसिन काम नहीं करेंगी, बोलो हाँ के ना। व्हाट डिड शी डू टू मेक जॉन्सी फील हैप्पी, ये मत करने की जरूरत नहीं है, इससे अलावा क्वेश्चन और भी है। व्हाट हैपेंड टू बैमन एंड व्हाई, बैमन को क्या हुआ था और क्यों हुआ था? आप सबको पता है, लास्ट लीव बनाई थी रात को जाकर, है ना, नमूनिया हो गया था, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, बोलो हाँ के ना। ये वो क्वेश्चन आ चुका है, पहले ऊपर ले लिया अपन ने। हाउस इज नॉट अ होम वाला क्वेश्चन, इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून, व्हाट हर मदर रिएक्शन, नहीं पढ़ना, छोड़ दो, हटाओ। व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द लाइफ, ये फायर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, लड़का जो था आंसुओं में रोने क्यों लग गया था। व्हाई इज द ऑथर डीपली इम्प्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना भाई, पहले ही बता रहा हूँ, तीन क्वेश्चन, तीसरा नंबर वाला। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हटा दो। What actions of the schoolmates change the author's understanding, very important question, उसको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, याद है कि नहीं? ठीक है, सबने मिलकर गिफ्ट दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको छोड़ दो, हटाओ। Why did the author feel the higher school, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ना। उसके दोस्त छूट जाते हैं, उसके टीचर छूट जाते हैं, स्कूल छूट जाती है, याद है कि नहीं है? ठीक है, आ जाएगा। हाउ डिड द ओल्ड टीचर ट्राई टू एनकरेज द ऑथर, छोड़ दो, आ जाओ भाई, लास्ट चैप्टर बता दो। Has Luskov become a beggar by circumstances or by choice, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। What reason does he give to the tell his lie, हटाओ, छोड़ दो, मतलब नहीं है, क्वेश्चन छोड़ो। Is Luskov a willing worker, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। Sarji says I am happy that my words have taken effect, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना। Luskov is earning 35 rubles, how he obliged to Sergey for this, छोड़ दो। During the conversation, Luskov revealed that the Olga cook, very important question, OMG, इस चैप्टर का OMG है भाई, ये OMG है, ये ध्यान रखना, बहुत बहुत OMG क्वेश्चन। How can you say the beggar obelisk, छोड़ दो, हटाओ 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 हटाओ, काम कंप्लीट। चलो बेटा जी, ये मेरी तरफ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं फिर बता देता हूं, मैं फिर बोल देता हूं आप सभी को, मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने पूरा बना दिया है, आपका काम कंप्लीट कर दिया है। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, लगभग 80% प्लस क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे मेरे दोस्तों। अगर नहीं आते तो लास्ट में मेरी एक चेतावनी आपको, क्वेश्चन यहीं से होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का जो तरीका है ना वो बदल दिया जाएगा, वर्ड्स चेंज कर दिए जाएंगे, बाकी आता सब कुछ यहीं से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस जो हैं वो 2:30 पर शेड्यूल की गई हैं, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख की सारी क्लासेस जो है 2:30 बजे की हैं।
आज भी हम 2:30 बजे को मिलने वाले हैं फिर से, जिसमें मैं आपको शायद पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। मिलना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। थैंक यू सो मच।